एक छोटे से गांव में सोहन नाम का अनुभवी व्यापारी रहता था। सोहन को कोई टक्कर देने वाला उस गांव में नहीं था। वह दूर दूर से अनाज लाता और बेचता था। वह अनाज बेचकर बहुत पैसा कमाता था। उसकी सफलता को देखकर बगल के शंभू बहुत उसे जलता था और उसको नीचे दिखाता रहता था। लेकिन सोहन की सफलता बहुत आगे बढ़ता गया। अरे सुनती हो जी, अरे सुनती हो जी, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। मुझे जल्दी जाकर दुकान भी खोलना होगा। दिन भर काम काम भोगते रहते हो। क्या अब उम्र है काम करने की? अब तो थोड़ा आराम कर लिया करो। अरे काम नहीं तो क्या करूं? मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। और हाँ, मैं तो जा रहा हूँ दूसरे शहर में व्यापार चालू करने के लिए। नहीं नहीं, अब उम्र नहीं है आपको व्यापार करने के लिए। अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं अकेले कैसे रह सकती हूँ? मैं अकेले नहीं रह सकती। अरे मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे मजदूर भी जा रहे हैं और मेरा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर सोहन शहर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसने सोचता है, मुझे शहर जाने से पहले ये सोचना होगा, शहर जाने के लिए कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा होगा। कुछ ही समय पर सोहन अपना व्यापार के पास पहुंच जाता है और वहां पर मानचित्र में देखता है। मानचित्र में देखकर पता चलता है रास्ता में एक बहुत बड़ा मौन स्थल है और खबरों से पता चलता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े लुटेरे भी हैं। वह किसी को भी लूटपाट कर लेते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। यह सब जानने के बाद सोहन सोचने पर भी मजबूर हो जाता है। अरे इस रास्ते से तो अकेले जाना खतरा ही खतरा है। ऐसा करता हूँ, अपने साथ अपने साथियों को भी ले लेता हूँ। साथ में रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा और हम व्यापार के लिए शहर भी पहुँच जाएंगे। सोहन ने सभी साथियों को अपने दुकान पे बुलाया, जो लोग उनके दुकान पे काम करते थे, और उनसे बोला, सुनो सुनो सुनो, हम दूसरे राज्य में व्यापार चालू करना चाहते हैं और उस शहर में इस व्यापार से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? सोहन की बातों को सुनकर सभी लोग सहमत हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सभी बातों को शंभू व्यापारी चुपके से सुन लेता है। अच्छा अच्छा, सोहन दूसरे शहर में व्यापार करना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर वह दूसरे शहर में व्यापार करेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। शंभू उसके सभी नौकरों से बोला, मैंने सभी बातों को सुन लिया है, तुम लोग ऐसा ना करो। यह व्यापार नौजवान ही करेगा तो अच्छा लगेगा। हम सब मिलकर नौजवान इस व्यापार को चालू करेंगे। व्यापार करना है तो आओ मेरे साथ करो, हम लोग नौजवान हैं। शंभू की बात सुनकर कुछ नौजवान उनके बातों पर सहमत हो जाते हैं और अपनी बैलगाड़ियों पर अनाज लाद लेते हैं। देखते देखते एक बूढ़ा बोलता है, अरे हम लोग काफ़ी वर्षों से सोहन के पास काम कर रहे हैं। ये उसने हम लोगों को काफ़ी मदद किया है। हम लोगों को सोहन का साथ देना चाहिए। सोहन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सोहन के साथ चलना चाहिए। सभी मजदूर सोहन के पास चले जाते हैं और वहाँ सभी सूचना बताते हैं। सोहन से सभी बातों को सुनते हुए भी कुछ नहीं बोलता है। उसने अपनी प्रक्रिया नहीं दिखाई। देखो भाई, सब कोई अपना अपना फैसला लेता है। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो उसके साथ जा सकते हो, नहीं तो मेरे साथ चलिए, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं सेठ साहब, हम लोगों को आपके साथ चलना है। आपके अनुभव पर हम लोगों को पूरा विश्वास है। हाँ तो ठीक है, कल सुबह जल्द ही हम लोगों को शहर में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है सेठ साहब, हम लोग सुबह जल्द ही आ जाएंगे। सेठ की बात सुनकर सब लोग चले जाते हैं और सुबह उठकर सभी गाड़ियों पर अनाज तैयार करते हैं और शहर के लिए निकल पड़ते हैं।
कुछ समय चलने के बाद मरुस्थल के पास पहुंच जाते हैं। देखो भाई, यह मरुस्थल बहुत बड़ा है, इसमें से पानी भर लो। आगे जाने के बाद पानी नहीं मिलेंगे और यहाँ का जगह बहुत लुटेरे हैं, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। सोहन की बातों को सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। चलते चलते एक बड़ा सा चट्टान आता है। सोहन वहां पर ठहर जाता है पानी पीने के लिए। तभी सोहन के मजदूर आपस में बातें करने लगते हैं। चलो चलो, ज़्यादा समय हो गए हैं, हम लोग की यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। कुछ समय चलने के बाद लोग सामने से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप लोग व्यापारी लगते हैं और आप लोग थके हुए हैं। आप लोग सहमत हो तो चलो बगल में जंगल में चलते हैं, वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कुछ है, वहाँ पर खाना खिलाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर सोहन ने साफ साफ मना कर देता है और अपने साथियों को लेकर आगे चल दिया। यह देखकर सोहन के मजदूरों को सोहन पर बहुत गुस्सा आता है। सोहन के सामने आकर उसके मजदूर सभी गुस्सा का बाहर निकलते हैं और कहते हैं, सेठ जी, आप हम लोग को क्यों ऐसे कर रहे हैं? उस भोले लोगों पर क्यों विश्वास नहीं करते हैं? सोहन ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे वे सब लोग लुटेरे हैं, हम लोगों को झूठी बातें में फंसाकर लूट लेते हैं और हम लोगों को मार कर छोड़ देते हैं। मजदूर गुस्से में बोला सोहन को, आपको ऐसा क्यों लगता है? सभी लोग लुटेरे हैं। तुम खुद देखो, इस जगह पर कितनी गर्मी है। क्या यहाँ पर जंगल भी हो सकता है? यहाँ पानी भी नदी में नहीं है। क्या यहाँ पर कोई पानी भी पिला सकता है? यहाँ पर फल के पेड़ नहीं है। क्या इस जंगल में कोई फल भी खिला सकता है? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना पानी नहीं छोड़ना, ठीक है? मजदूर अपने सेठ की बात सुनकर चल दिए। कुछ देर आगे जाने पर कपड़े और कंकाल दिखाई देता है और टूटी फूटी गाड़ियाँ भी दिखाई देता है। सोहन ने पास में जाकर देखा तो शंभू की टोलियाँ पड़े हुए थे और उसमें कोई भी नौजवान नहीं बचे हुए थे। उसे देखकर सभी चकित हो जाते हैं। पता है, इन लोगों ने हम लोगों के जैसे लुटेरे को साथी समझा होगा और इन लोगों का परिणाम मिला कि जीवन से हाथ धोना पड़ा। हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो लुटेरे अभी हमारे पीछे ही हैं। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं।